तो एग्ज़ाम यूपीएससी का क्लियर करने के लिए आपको चाहिए क्या? बेसिकली सबसे पहले आपको ये डिटरमाइंड होना चाहिए कि मैंने यूपीएससी क्लियर करना है या फिर अपना जेकेएस क्लियर करना है, और उसके लिए आपको ये इतनी समझ होनी चाहिए कि मैंने को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। अगर आप सोचोगे कि कोई मेरे को पढ़ा दे, कोई मेरे टेस्ट ले ले, कोई मेरे को नोट्स दे दे, सब कुछ कोई कर दे मेरा, मैं कुछ ना करूं, या करूं भी तो थोड़ा बहुत करूं, तो वो अगर आपकी सोच है तो आप यूपीएससी का सपना छोड़ दो, कोई दुकान में बैठ जाओ या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस फील्ड में आओगे आपके 4-5 साल भी वेस्ट होंगे, पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, बातें भी सुनने को मिलेंगी पेरेंट्स से भी और दोस्तों से भी। इसलिए अगर आपका ये बेंट ऑफ माइंड है कि कोई आपको कुछ बना देगा, तो आप गलत हो। तो सबसे पहले बात ये समझ लो कि करना आपको खुद ही पड़ेगा। दूसरा बंदा आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको चीजें समझा सकता है, आपको पढ़ा सकता है, लेकिन याद आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, टेस्ट होएंगे आपके, लेकिन वहां पे भी याद आपको खुद करना पड़ेगा। टेस्ट जो है वो कोचिंग वाले ले लेंगे, ठीक है, समझाएंगे भी, वो टेस्ट भी लेंगे, लेकिन आपको डेली अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, डेली आना पड़ेगा, टेस्ट सारे देने पड़ेंगे, तब जाके कुछ बनेगा। और यूपीएससी कोई बहुत टफ एग्जाम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे पेपर्स इसमें जो है ह्यूमैनिटीज के हैं। ठीक है, हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज में आती है, ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज में आती है, ईवीएस ह्यूमैनिटीज में आती है, ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज में आती है, इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी ह्यूमैनिटीज में आती है, करंट इवेंट्स सिंपल होते हैं। ठीक है, एथिक्स ह्यूमैनिटीज में आता है, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं। और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ के आप इंडिया का टॉप का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये फिर एग्जाम टफ कैसे हुआ? जब लोग कहते हैं कि बीए करनी सबसे इजी मानी जाती है, तो ये भी तो एक तरह के आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही हैं, तो ये फिर सबसे टफ एग्जाम कैसे है? क्योंकि कंपटीशन है। तो कंपटीशन को बीट कैसे करना है? अगर आप यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है, ठीक है, कि उतनी नॉलेज चाहिए जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन को होनी चाहिए। यूपीएससी के सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ कि हर सब्जेक्ट में आप मास्टर होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्यों आप ये नहीं लिखा हुआ कि मास्टर होने चाहिए उसके, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि आपको वेल एजुकेटेड होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ले लो, जनरल स्टडीज की हिस्ट्री, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए जो एक वेल एजुकेटेड बंदे को होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुगल का टाइम पीरियड इंडिया में क्या था, मुगल्स ने इंडिया में कौन से आर्किटेक्चर बनाए, मुगल्स ने इंडिया में आकर क्या क्या काम किए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के नाम क्या थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, उनकी आर्ट एंड कल्चर कैसी थी। ठीक है, अंग्रेज इंडिया में क्यों आए, कैसे आए, कब आए, और कैसे उनसे इंडिया को जो है वो पावर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, कौन कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया, आरएसएस का क्या रोल था, हिंदू महासभा जो कि आरएसएस की ही पार्टी है उसका क्या रोल रहा, कांग्रेस का क्या रोल रहा, मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा, हिंदू मुस्लिम राइट्स क्यों होते थे, गांधी जी का क्या रोल था, टैगोर का क्या रोल था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक वेल एजुकेटेड बंदे को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मास्टर होने चाहिए इस चीज के। ठीक है, सिमिलरली ज्योग्राफी में, सिमिलरली इकोनॉमी में, सिमिलरली पॉलिटी में, सिमिलरली हर सब्जेक्ट में आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता कि फंडामेंटल क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नंबर 2, इन सब्जेक्ट्स के अलावा और क्या आपको आना चाहिए? गवर्नमेंट की स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पिछले 3-4 साल की, वो सारी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये सूर्य घर योजना बिजली वाली, इसकी क्या, ये कब लॉन्च हुई थी, इसकी, इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, किसने लॉन्च की, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, कहाँ कहाँ ये इंडिया में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या कि कोई भी योजना लगा लो, एमजी नरेगा स्कीम कब आई थी, इसके क्या कौन बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, पीडीएस सिस्टम क्या है, पीडीएस के बीपीएल
और एपीएल में क्या डिफरेंस है, बीपीएल के बेनिफिशियरीज को क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, एपीएल के बेनिफिशियरीज को क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे एम्प्लॉयमेंट का, रिजर्वेशन सिस्टम में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, जैसे ईवीएस कैटेगरी न्यू आई है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, ओबीसी का क्या चल रहा है, क्रीमी लेयर का क्या चल रहा है रिजर्वेशन के अंदर, हर चीज का आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स की मैंने बात की, गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी सारी की सारी टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बनने जा रहे हो आईएएस, तो आईएएस लोग ही सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाते हैं, पॉलिटिशियन का तो सिर्फ नाम आता है, ड्राफ्टिंग आपने करनी है। तो इस अगर आपको अभी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी तो बहुत अच्छा है, तभी गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी है वो आपकी टिप्स भी होनी चाहिए। इसके लिए एक इंडिया करके मैगजीन सॉरी ईयर बुक भी आती है, उसके अंदर सारी की सारी स्कीम्स भी आपको मिल जाएंगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का बुलेटिन भी आता है, प्रेस पीआईबी की मैगजीन्स भी आती हैं, वो भी आपको इसमें हेल्प करेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आनी चाहिए, ठीक है, सारे जीएस के सब्जेक्ट्स फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, करंट इवेंट्स आपको ईच एंड एवरी करंट इवेंट का पता होना चाहिए, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने बोली, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनके सारों के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होनी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम जितनी भी हैं वो सारी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कब स्कीम लॉन्च हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, क्या क्या इसका टारगेट है, ठीक है, ये सारा चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। और करंट इवेंट्स चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमी के करंट इवेंट्स हो, पॉलिटी के करंट इवेंट्स हो, जिस मर्जी सब्जेक्ट के वो करंट इवेंट्स हो, वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। अगर आप बोलो मेरा हिस्ट्री तो तैयार है लेकिन करंट तैयार नहीं है, ज्योग्राफी तो तैयार है लेकिन मेरे को गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं आती, तो आपका आईएएस का एग्जाम कैसे क्लियर होगा भाई? इसमें तो ना वाली बात ही कोई नहीं है। जब आपने यूपीएससी का एग्जाम देना है तो हर चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। राइट, तो तीन चीजें मैंने बोली, ये तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, ये तो आपको प्रीलिम क्लियर करा देगी। अब आते हैं मेंस के ऊपर, मेंस पे भी ये तीनों चीजें चाहिए, जीएस के सारे फंडामेंटल्स क्लियर, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आपको आनी चाहिए और करंट इवेंट्स आपको 100% आने चाहिए, 100%। लेकिन मेंस के एग्जाम में एक और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है इन सारी चीजों को जॉट डाउन करना, पेपर पे लिखना। तो आपको लिखना आना चाहिए, और वो भी अच्छी हैंड राइटिंग में, और वो भी टाइम लिमिट में, और वो भी वर्ड लिमिट में। वर्ड लिमिट का ध्यान रख के, टाइम लिमिट का ध्यान रख के, और हैंड राइटिंग भी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये मेंस की रिक्वायरमेंट है। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की तैयारी में आपने आपकी हॉबीज तैयार करनी है, आपकी होम स्टेट तैयार करनी है, करंट इवेंट्स तो आपके तैयार ही होंगे और करते रहने हैं जब तक इंटरव्यू ना हो, करंट इवेंट्स भी तैयार। सिमिलरली जीएस के हर सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है। ऑप्शनल में आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शनल आपका स्ट्रांग होगा, वो नेचुरली आपने मेंस पास कर लिया है तो आप इंटरव्यू में पहुंचे हो, तो उसको भी ब्रश अप कर लेना है ऑप्शनल को। अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड में अगर आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको ब्रश अप कर लेना है, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शनल रखा है ज्योग्राफी, लेकिन आपने किया था बीकॉम, तो बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आपने पढ़े हैं उनको ब्रश अप कर लेना है। ठीक है, अपनी पेरेंटेज, अपनी स्कूलिंग, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। और सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। आप देश की सेवा करना चाहते हो, आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है सोशल सर्विस का, आपको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, आपका ये इंटरेस्ट नहीं है पैसा कमाना। अगर आपका इंटरेस्ट पैसा कमाना होता फिर आप शायद प्राइवेट जॉब में जाते, या आप अपने फैमिली बिजनेस में जाते, या कोई स्टार्टअप खोलते, क्योंकि आपका पैसा कमाना मकसद ही नहीं है। आपका मकसद ये है कि सोशल सर्विस में मैं रहूं, लोगों के काम करूं, इंडिया को ऊपर लेके जाऊं, इंडिया का नाम करूं। तो इस तरह के आपके कुछ गोल्स हैं, तो इसलिए आपको यही आपका जवाब होना चाहिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। राइट, तो ये है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सारी सिंपल सी स्टोरी है। अगर आप ये सिंपल सी चीजें याद रखोगे तो आपको आईएएस बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि आप लोग
छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप खाम खा कंफ्यूजन में रहते हो, और जब तक आप एग्जाम दे ना दो तब तक आप कंफ्यूजन रहती हैं आपके माइंड में, हर चीज की कंफ्यूजन। ठीक है, बुक्स कौन सी लें, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, कंफ्यूजन। दिल्ली जाए ना जाए, कंफ्यूजन। आईएएस करें या जेकेएस करें, कंफ्यूजन। हर स्टेप पे आपको कंफ्यूजन रहती है, और कंफ्यूजन ही आपको ये एग्जाम पास करने से रोकती है। सिंपल सी बात है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हो तो सेल्फ टेस्ट देने पड़ेंगे, ओरल टेस्ट भी देने पड़ेंगे और रिटन टेस्ट भी देने पड़ेंगे। मेंस में राइटिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, वर्ड लिमिट में लिखना आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। टाइम लिमिट में लिखना आपको आना चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना आपको आना चाहिए, प्लेन शीट के ऊपर लिखना आपको आना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे वो आपके रेडी होने चाहिए। आपको ऐसे लिखना आना चाहिए अच्छा, ऐसे के टॉपिक्स आपके हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए, 10-15 टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए अच्छे से। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे में भी करंट इवेंट्स डालना पड़ेगा, तो करंट इवेंट्स तो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। अगर आपको कहीं ग्रामर में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक ही उसका सोल्यूशन है, आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो। कोई बुक्स जब रेगुलर पढ़ोगे तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। अगर तब भी नहीं हो रही है तो 5th क्लास या 6th क्लास की कोई सिंपल ग्रामर पकड़ लो। एडवांस लेवल की ग्रामर नहीं पकड़नी है, सिंपल 5th या 6th लेवल की ग्रामर पकड़ लो, उससे आपकी ग्रामर सही हो जाएगी। दिन में 1 घंटा दे दो उसको, सही हो जाएगी। रही बात हिंदी मीडियम ले या इंग्लिश मीडियम ले, तो वो आप देख लो, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है वो ले लो। वैसे तो इंग्लिश मीडियम ही सही रहता है, लेकिन वो हिंदी मीडियम वो रखते हैं यूपी बिहार वाले, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम से ही पढ़ा होता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में हूँ लेकिन हिंदी में ये पेपर आसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा आपको और ज्यादा मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वहां पे बिल्कुल प्योर हिंदी यूज होती है और आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन तब भी आपको शौक है हिंदी मीडियम लेने का तो आप रख सकते हो, लेकिन उसका नतीजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो, क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तभी कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस है हिंदी में तो तभी लेना, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम ही लो। बाकी एक पॉइंट और रह गया कि इंग्लिश का और हिंदी का जो पेपर होता है मेंस में, वो सिंपल पेपर होता है, उसकी तैयारी की जरूरत होती नहीं है। वो आप सिंपल वहां पे जाके करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। रही बात सी सेट की, तो सी सेट में लोग कहते हैं जी मैथ्स आता नहीं हमें, मैथ्स का क्या करें। सिंपल मैथ्स तो आपको आना चाहिए, आईएएस बन जाओगे। सपोज करो आज गवर्नमेंट आपको आईएएस बना देती है, अब वहां पे आप क्या बोलोगे, जी मेरे को मैथ्स नहीं आता, मेरे को प्लस करके दे दो। आप पीएन को बोलोगे अपने, माइनस करके बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ, इतना तो आपको आना चाहिए, या परसेंटेज निकाल के बताओ। ये तो आपको तब भी सीखना पड़ेगा अगर आपको कोई फ्री में आईएएस बना दे तो अभी सीख लो। इंग्लिश के पैसेजेस जो सी सेट में आते हैं वो अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनके आंसर्स क्या लिखने हैं, तो फिर जब आईएएस बन जाओगे तो फिर ड्राफ्टिंग का आप कैसे करोगे। या आप किसी अपनी क्लरिकल स्टाफ को कहोगे कि मेरी ड्राफ्टिंग कर दे, तो वो कहेगा कि यार फिर सर आपका काम क्या रहा, जब ड्राफ्टिंग भी मैं करूं, क्लरिकल काम भी मैं करूं, तो सर आप क्या करोगे बैठ के। ठीक है, तो सी सेट में जो चीजें होती हैं करने वाली वो बहुत सिंपल होती है, 33% उसमें मार्क्स चाहिए होते हैं, वो बहुत सिंपल चीजें होती हैं, तो वो आप सीखो, ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी। मैं फिर से बोलूंगा ये एग्जाम ज्यादा टफ नहीं है, हम लोगों ने इसको सोच सोच कर कंफ्यूजन कर पैदा कर 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 इसको टफ बना दिया है। ठीक है, और उन लोगों के पास ज्यादा नहीं जाओ जो कहते हैं कि ये एग्जाम बहुत टफ है। बाकी रही बात, एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा है कि दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाके कुछ नहीं होगा, दिल्ली जाके कोई कुछ नहीं होगा, वहां पे भी टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अपने होम टाउन की कोचिंग ज्वाइन करो जहां पे भी आप इंडिया में रहते हो। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, घर में भी पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग करते हैं बहुत। 50% अगर आप देखोगे रिजल्ट जो है उसमें आप 50% लोगों ने खुद ही क्लियर किया होता है विदाउट एनी कोचिंग।
तो ये जॉब आप ले सकते हो, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलेगी ये जॉब कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो तब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई आसानी भी नहीं होगी वहां जाके, उल्टा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक तो पढ़ना, क्लासेस अटेंड करनी, ऊपर से उसको लर्न करना, ऊपर से बाकी चीज़ों को भी देखना। यहाँ तो घर में आपको सारा कुछ मिल जाता है किया कराया, लेकिन वहाँ पे करना पड़ेगा। ट्रैवल भी यहाँ पे आपको बाइक शाइक है, आपके पास गाड़ी शाड़ी है अपना। छोटा सिटी होता है दिल्ली, बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पर क्राउड भी बहुत है, जामिंग भी बहुत होती है ट्रैफिक की, कभी गर्मी कभी सर्दी। फिर वहाँ पे हो सकता है आपको एसी मिले ना मिले पीजी में, तो बहुत दिक्कत होती है। कई बारी फ्रेंड्स अच्छे नहीं बनते, कई बारी बंदा अल्कोहल के यूज में पड़ जाता है, अल्कोहल को अब्यूज करने लग जाता है। कई बारी लोग तो ड्रग्स भी करने लग जाते हैं वहाँ पे। तो सारे लोग नहीं करते हैं, बट एक्सेप्शंस होती हैं कुछ। क्योंकि जब बंदा पहली बार घर से निकलता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं कईयों को। कई तो अपनी लाइन पर रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई नहीं भी पढ़ते हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान रख के मैं अल्टीमेटली कंक्लूड यही करूंगा कि आईएएस बनना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको खुद मुश्किल बनाया। ठीक है, तो सिंपल है ये। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों के ऊपर काम करो, आपका यूपीएससी जरूर क्लियर होगा। थैंक यू।